जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर किस्मत भी एक दिन आपका गुलाम हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी, भूगोल, इतिहास, ये सभी का तो डिस्कशन कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव बिहार पुलिस का आज हम लोग ये अर्थशास्त्र, इसका इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बिहार पुलिस के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के आधार व्यवहार से। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि जिसमें वस्तु एवं केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता ही होता है, ऐसे बाजार की स्थिति कैसी है। तो इसे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एकाधिकार एकाधिकार एकाधिकार। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है बताइएगा। 3 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चीन है, जो कि चाय के काफ़ी सर्वाधिक उत्पादक देश है। चौथा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंस लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, कौन सी योजना है। 4 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 4 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 5 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 5 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है भारत में मुद्रास्फीति को। तो 6 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 6 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है, जिस पर, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन से ही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक के बिलों की पूर्ण कटौती करता है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के बिलों की पूर्ण कटौती करता है। दोस्तों, आज कैमरा इसमें ओपन कर दिया तो जगह ही नहीं बच रहा है मोबाइल में, पूरा जगह ख़त्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। दोस्तों, इसका ये काम करते हैं, इस कैमरा को इधर ही कर देते हैं। अब ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग देख रहे थे दोस्तों, इसको भी इधर कर देते हैं, एक सेकेंड। अब ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 8 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, कौन उद्देश्य नहीं है। तो 9 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था दोस्तों। तो 10 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चरण सिंह। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो कौन सा अवधि है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2012 से 2017। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, किस चीज़ का विषय है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समवर्ती सूची में। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 13 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से सुस्थिर वृद्धि। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा रहेगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या है। मतलब इसका हो जाएगा फुल फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट। 14 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 14 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों GST किस तरह का कर है। GST किस तरह का कर है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। GST किस तरह का कर है। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। GST अप्रत्यक्ष कर है। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस खाली स्थान पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस खाली स्थान पर था। तो खाली स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा। 17 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था। 17 नंबर का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 18 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा व्यापार का संतुलन। व्यापार का संतुलन। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा औसत लागत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 20 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से खाली स्थान के रूप में प्रकट होते हैं। तो खाली स्थान के जब क्या हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, कौन सी 4 कर दरें हैं। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का 5%, 12%, 18% और 28%। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। घरेलू मुद्रा के
बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो 23 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा का अवमूल्यन। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो 24 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को खाली स्थान कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? तो 27 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अंतिम सीमा शुल्क, प्राइज सेलिंग, प्राइज सेलिंग। इकोनॉमिक्स है दोस्तों, कितना कोई समझ भी नहीं आता है इकोनॉमिक्स। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? भारतीय रुपये का। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डी उदय कुमार, डी उदय कुमार। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर, सीएलआर ये सब होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 30 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि इसमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? इसमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है? तो 32 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खाली स्थान के द्वारा निर्धारित की जाती है। 33 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन में कि कार्गो सेवा क्षेत्र की खाली स्थान गतिविधियों का एक हिस्सा है। 34 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा है, तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा है। 35 नंबर क्वेश्चन में कि जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा माल्थस ने विकसित किया था। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो समझिए जाइए कैसे होता है इसको। तो 36 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समुद्री हवाई मार्गों के माध्यम से। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसमें से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 37 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1975 में की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष 2.0 खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण। 39 नंबर क्वेश्चन में कि एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है?
तो 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यह्रास शामिल नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खनन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। तो 41 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मांग लोच की कीमत, मांग लोच की कीमत कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कॉरपोरेट घराओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र सीपी वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था। तो 43 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1990 में। 1990 में शुरू किया गया था। 44 में कोई खाली स्थान व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो खाली स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापार एकीकरण, व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकीकरण, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक खाली स्थान में निरंतर वृद्धि है। तो 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो खाली स्थान को जब क्या हो जाएगा, 46 का खाली स्थान वाला ज़्यादा क्वेश्चन है। तो 46 का ए नंबर ऑप्शन से होगा, हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा खाली स्थान कर लगाए जाते हैं। तो 47 का ए नंबर ऑप्शन है, शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लर्म्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 48 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 48 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1992 में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी खाली स्थान द्वारा प्रदान की जाती है। तो 49 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1935 में कहीं होगा। हाँ, तो 50 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अप्रैल 1935। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। तो 51 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 51 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक खाली स्थान का मिश्रण है। तो 52 कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 52 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, देवनागरी र और रोमन आर। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि खाली स्थान भारत में सिक्के जारी करता है, कौन सिक्का जारी करता है। तो 53 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वित्त मंत्रालय भारत में सिक्के जारी करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास आमतौर पर खाली स्थान से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खाताओं को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बता दीजिए आप लोग। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है।
दर्दनाक एकदम। तो 56 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अवसाद के नाम से जाना जाता है, एकदम दर्दनाक मंदी अवसाद। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो 57 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 98 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है, बताइए आप लोग, तब तक पानी पी लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है, तो 98 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, तो सबसे पुराना कौन सा बैंक है? तो 61 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक है, सबसे पुराना बैंक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? बताइए आप लोग, संयुक्त मांग प्रदर्शित कौन करता है? तो 62 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कॉफ़ी और चाय संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 63 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल उपभोग कुल आय। 64 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? चौंसठ का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? पैंसठ का डी नंबर ऑप्शन से होगा, निजी लेखा निर्माण। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर लगाया जाता है सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा? 66 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मनोरंजन कर। समझ जाइए, मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, स्मिथ ने किया था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? तो 68 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आय की ज़रूरत है। 69 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत है? तो 69 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 5%। 70 में एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? तो 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 70 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पूंजीवाद। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे।
बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार क्या कहते हैं? तो 71 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अल्पाधिकार। 72 नंबर क्वेश्चन में कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो 72 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 72 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राजकोषीय नीति कहलाती है। 73 नंबर क्वेश्चन में कि किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो 73 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा किंज। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? किसका योगदान रहता है? 74 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 74 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा माल यातायात आय। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो 75 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। 76 नंबर क्वेश्चन में कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? 76 का ए नंबर सस्ती मुद्रा नीति, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो 77 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा व्यक्तिगत यूनिटों। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है, किससे निर्धारित की जाती है? तो तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने धन अर्जित किया है। खाली समय में क्या हो जाएगा? 79 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के धन अर्जित किया है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो 80 का सी नंबर ऑप्शन से हो गया सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? बताइए आप, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? ये तो सबसे सस्ता क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो 81 का डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय आय बटा कुल आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आर्थिक विकास किस पर निर्भर रहता है किसी देश का? तो सब पर निर्भर रहता है। पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार, सब पर निर्भर रहता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो 83 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से रेगनर फ्रींज। 84 नंबर उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, क्या अर्थ है? उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। 85 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो 85 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 86 नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास था? तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? 87 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान को बनाए रखना होता है। तो 88 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 89 नंबर क्वेश्चन विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो 90 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा संचालन से संबंधित है। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है? तो 91 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो 92 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिखा है चुतरी, इसकी क्या लिख दिया यार। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी क्रम है। तो 93 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो 94 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, समझे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो 95 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जेम्स विल्सन। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि देश में सर्ववृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कब। तो 96 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है। 97 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नोएडा में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। तो 98 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्फीति के साथ। 99 नंबर क्वेश्चन समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो 99 का डी नंबर ऑप्शन से उपयुक्त सब आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था जैसी सामाजिक सेवाओं को अधिकार, कृषि का पुनर्द्वार, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास सब आवश्यक है। अधिकाधिक उपलब्धता। 100 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों हमने, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह खाली स्थान स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है। तो 100 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। द्विपक्षीय एकाधिकार। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि बारीकी से इकोनॉमिक्स का बिहार पुलिस के लिए 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। आप प्लीज़ तो सीधा रट लीजिएगा, पूरा इसी में से आएगा, पूरा याद कर लीजिएगा एकदम लिख के, कैसे भी इसको भी याद कर लेना है, बहुत समय है एग्जाम का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।